अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी अच्छे से गुजरी होगी। ठीक है जी। ईद के बाद जो मैंने कहा था कि आपके लिए एक कोर्स लेकर आऊँगा और उस कोर्स की पहली वीडियो आप देख रहे हैं और आज की वीडियो इतनी ज़्यादा ख़ास है ना, मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद जो चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा अगर आप उन पे इम्प्लीमेंट करते हो ना तो शायद आप मुझे दुआएं दोगे। ये मैं 100% कह सकता हूँ कि आप मुझे दुआएं दोगे अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो। ठीक है। अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, बेसिक पर्पस है क्या हमारा ट्रेडिंग करने का, क्या वाकई में लोग इस फील्ड से पैसा बनाते भी हैं या फिर नहीं बनाते, या फिर सबका लॉस होता है क्या है मतलब। अगर हम पैसा बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके पास पेन या डायरी है तो आपने साथ में रखना है, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आपने वो लिखनी है ताकि आपको याद रहें। अच्छा, नंबर 1 पे जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पहले हम क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ आएंगे। अब देखें, जब हम क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे नंबर 1 पे जो चीज़ आती है वो है इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। अब ये इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या है यार, हम पैसा बनाना चाहते हैं, हम पैसा लगाएंगे ना किसी कॉइन पे, तो जिस कॉइन पे हम पैसा लगा रहे हैं हमारा प्लान क्या है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, कितने मंथ में रिटर्न आना चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना लॉस हम लगा सकते हैं, मतलब बियर कर सकते हैं, या फिर कितना अमाउंट हम लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ना। इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 10 रुपये एक कॉइन पे लगा रहे हो तो कितने महीने के लिए लगा रहे हो और कितना रिटर्न आपको चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इट, आपने इतनी रिसर्च करनी है, ये ज़रूरी है मतलब। ठीक है। नंबर 2 पे जो है वो है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड का मकसद ये है कि मान लें आपने तो अपने दिमाग से सोच रखा था कि भाई 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, शिबा कॉइन में कर रहा हूँ, या फिर मैं मान लें फ्लोकी में कर रहा हूँ, या XYZ किसी भी क्रिप्टो कॉइन में कर रहा हूँ, जो मैंने एनालिसिस करके रखी है उसके अकॉर्डिंग 6 महीने तक मैं इसको होल्ड करूँगा। होल्ड करने के बाद जो मुझे रिटर्न आएगा वो मैं निकाल लूँगा। लेकिन अब मान लें 6 महीने तक हमें तो रिटर्न आया ही नहीं जितना हमने सोचा था। अब मान लें हमने सोचा था कि 2 रुपये इन्वेस्ट करें तो कम से कम 4 रुपये तो रिटर्न आए, यानी कि डबल आ जाए। $100 अगर हम कर रहे हैं तो $200 तो हमारे बनने चाहिए ना। ये हालांकि बहुत ज़्यादा कम बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा 6 महीने के लिए होल्डिंग कर रहा है, 6 महीने के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका कम से कम टारगेट 3 से 4 गुना होना चाहिए। लाइक $100 पे आपको $400 से $500 का प्रॉफिट बनना चाहिए। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम आपका लगेगा आपने उतना ही अपना जो प्रॉफिट है ना उसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करना है। ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नंबर 3 पे जो हमारे पास है वो है रिस्क फैक्टर। अब मोस्टली लोग रिस्क फैक्टर को या रिस्क मैनेजमेंट को अवॉइड करते हैं और दैट इज़ बिगेस्ट मिस्टेक इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। जो चीज़ आपके हाथ में है आप उसी को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर और रिस्क मैनेजमेंट ही आपके हाथ में है। बाकी तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। अच्छा, किस तरह से लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सारे का सारा पैसा एक कॉइन पे लगा देना, ठीक है, और अगर किसी ने सिग्नल दिया है कि भाई ये बाय कर लो, 2-3 महीने तक बुल रन आने वाला है, इसकी प्राइस इतनी चली जाएगी, खुद रिसर्च भी नहीं किया, बस फलां के कहने पे सारे पैसे लगा दिए, खुद रिसर्च भी नहीं की, खुद टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं किए, खुद फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं किए, लेकिन क्या हुआ कि बस फलां एक बंदे ने कहा था कि यार इन्वेस्टमेंट करनी है कर दो, खुद पता ही नहीं है कि ये कॉइन कितना ऊपर जा सकता है, कोई आइडिया नहीं है। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। रिस्क फैक्टर को आपने अपने माइंड में रखना है। रिस्क मैनेजमेंट आपने प्रॉपर तरीके से करनी है। किस तरह से करनी है, अगर आपके पास $5 हैं और आप 5 कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने एक एक डॉलर लगाना है। एक ही कॉइन में आपने पूरे $5 भर के नहीं लगाने मेरे भाई, ये गलती आपने नहीं करनी। ठीक है। और जो लास्ट में हमारे पास है नंबर 4 पे वो है इन्वेस्टिंग अमाउंट। अब यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं लोगों की कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं, आपके पास हेवी अमाउंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, इतना होना चाहिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आपके पास $100 हैं या $50 हैं तो मुझे लगता है कि जो बंदा आज मेरी वीडियो देख रहा है मैं उसको बताना चाहूँगा कि भाई आपके पास अगर $50 हैं, विच इज़ वेरी फाइन, बहुत अच्छे हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा हैं ये भी। ठीक है, आपको सिर्फ ज़रूरत क्या है, आपको जो नंबर 1 वाली चीज़ है ना इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, इसकी ज़रूरत है। आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, आपको रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए और इसके अलावा आपको एक अच्छा कॉइन चाहिए। लाइक शिबा इनू कॉइन हो गया,
पेपे हो गया, फ्लोकी हो गया, ठीक है, जो मेम्स कॉइन है जिनके चांसेस हैं कि ये बुल रन में आपको 10x रिटर्न दे सकते हैं। मान लें 50 अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10x उसका बनेगा $500। और $500 अगर हमारे बन जाते हैं, ये जो अमाउंट है एक अच्छा अमाउंट जो है वो हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम किस कॉइन पे पैसा लगा रहे हैं, उसमें कितना पोटेंशियल है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एंड देन आपने ये जो सीक्वेंस आपके सामने है, इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है। इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, टाइम पीरियड, रिस्क फैक्टर, इन्वेस्टिंग अमाउंट, दैट्स इट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने सीक्वेंस से फॉलो करनी है, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नाउ मूव फॉरवर्ड टू क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग की, क्योंकि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड मुझे लगता है कि जो मेजर चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग के रिलेटेड। और क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो मेजर सीक्वेंस है ना चीज़ों की, यकीन करें अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो ना, तो आप कहोगे कि यार वाकई में ये हमने पहले क्यों नहीं किया, जो चीज़ें मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वैसे ही क्रिप्टो ट्रेडिंग है क्या, किस तरह से की जाती है, आपको आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन सीक्वेंस से जो चीज़ें हैं ना शायद आपको पता ना हो, जो कि मैं आपको अब बताने वाला हूँ। नंबर 1 पे है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब अगर ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अब आपके पास नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि आप मार्केट को प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक बिगिनर बंदा होता है ना, उसको ट्रेडिंग या फिर मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता जब वो ट्रेडिंग करता है, और उसकी यही कोशिश होती है कि यार प्रॉफिट बनाया जाए, सिर्फ पैसा आना चाहिए। सर पैसा आएगा कैसे? अब अगर आप कोई दुनियावी काम करो या फिर कोई दुनियावी चीज़ खरीदते हो, तो 10 बंदों से मशवरा करते हो, फिर आप अपने दिमाग में 10 बार सोचते हो कि यार ख़रीदूँ ना ख़रीदूँ। लेकिन जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि बस या तो ये ग्रीन कैंडल ऊपर चली जाए या फिर ये रेड कैंडल नीचे चली जाए, बस पैसा बनना चाहिए, दैट्स इट। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए, बैकअप स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, ताकि आप जो है ना वो डिफरेंट वे में बैक टेस्टिंग करते रहें और आप अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करते रहें। आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब ये जो बड़े बड़े गुरु आपको कहते हैं कि नहीं भाई इंडिकेटर तो ऐसे ही बकवास हैं, फालतू हैं, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं होता, खुदा के मार्केट को सीखो, प्राइस एक्शन सीखो और ट्रेडिंग करो। अब मैं क्या कहूँ, उनके खुद के अगर मैं लैपटॉप्स मैंने देखे हैं कुछ लोगों के 10-10 इंडिकेटर लगे हुए होते हैं, एंड देन जो है वो इतना सब कुछ उन्होंने बनाया हुआ होता है, इतने टेक्निकल एनालिसिस किए हुए होते हैं, उसके बाद जाके वो ट्रेडिंग खुद करते हैं और बाकी अपने सब्सक्राइबर्स को कहते हैं कि नहीं नहीं स्ट्रेटजीज ऐसी ही हैं, वर्किंग है ही नहीं। मैं आपको कहता हूँ कि अगर मैं आपको एक ईएमआई वाली खूबसूरत स्ट्रेटजी बताऊँ ना, जिसकी एक्यूरेसी 70 to 90% है, वो बिल्कुल है, मुझे फ़ायदा देती है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने बताया भी है वीडियोज़ में, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, फिर चाहे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करें, ट्रेंड लाइन पे ट्रेडिंग करें, ईएमए से ट्रेडिंग करें, आरएसआई के साथ ट्रेडिंग करें, कुछ भी करें। कंफर्मेशन के लिए, कन्फ्लुएंस के लिए, मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे टाइम पीरियड। जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं मैक्सिमम आप डे 1 से लेकर डे 6 तक होल्डिंग करेंगे। 6 दिन में आपका लॉस हो रहा है भाई, आप ट्रेड क्लोज करो और भागने की करो, क्योंकि 6 दिन से ज़्यादा हो जाएगी आपकी ट्रेडिंग नहीं रहेगी, फिर वो हो जाएगी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अब तो लॉन्ग टाइम पे चला गया ना यार सीन, अब तो जो है वो करेक्शन चली गई लॉन्ग टाइम पे, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई हमारी वो। अब हम वेट करेंगे, उसको होल्ड कर देंगे। अगर 6 दिन 7 दिन से ज़्यादा की कहानी हो गई है, 10 दिन हो गए हैं भाई, फिर होल्ड करो। अब उसको लॉस में बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर सिर्फ ये सोचो कि यार हमने इन्वेस्टमेंट की थी और अब जो है वो हम इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पैसे लग गए क्रिप्टो में एज अ इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 पे जो हमारे पास चीज़ आती है वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड। जब हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड का मकसद वही है जो कि मैंने प्रीवियसली बताया था, रिस्क मैनेजमेंट। अब अगर मान लें आपने कॉइन स्पॉट में बाय किया, आप चाह रहे हैं कि यार $100 मैंने लगाए, 10 का प्रॉफिट आ जाए, तो भाई आपने नीचे स्टॉप लॉस भी तो लगाना है ना। नीचे सेल का आप ऑर्डर लगा रहे हो, आप एक काम करो ना, ओसी ऑर्डर को यूज़ करो। अगर यूज़ करना नहीं आता, इंशाल्लाह इसी कोर्स में मैं ऐड करूँगा, इंक्लूड करूँगा कि स्पॉट ट्रेडिंग को आप फ्यूचर ट्रेडिंग की तरह किस तरह से कर सकते हैं। दैट मीन्स कि $10 प्रॉफिट हो तो ट्रेड क्लोज, या $5 का लॉस हो तो ट्रेड क्लोज, ठीक है। हमने रहना नहीं है उस ट्रेड में, 10 दिन तक हमने फंसे नहीं रहना है उस ट्रेड में। क्रिप्टो ट्रेडिंग का मकसद यही है कि भाई एक दिन में ट्रेडिंग की भाग जाओ, एक ही दिन में, मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन, ठीक है, हफ्ता हो गया, दैट्स इट। लेकिन उसको इतना लंबा नहीं चलाना है, ज़्यादा ही हम लॉस में जा रहे हैं तब भी उसको पकड़ के बैठे हैं, नहीं। रिस्क एंड रिवॉर्ड का यही मकसद है कि भाई यहाँ तो रिस्क लो थोड़ा, ट्रेड से बाहर निकलो, या रिवॉर्ड लेके बाहर निकलो। हमें ट्रेड के अंदर रहना नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाला कोई सीन नहीं है, दिन लगे शाम लगे जो भी लगे, ठीक है।
आपका जितना रिस्क आपने लिया हुआ है, अगर तो आपका वो फिल हो चुका है, मान लें $5 का आपने सोचा था ये मेरा रिस्क है और वो कंप्लीट हो चुका है, तो भाई ट्रेड से निकलो, नेक्स्ट ट्रेड की प्लानिंग करो, सिंपल दैट्स इट। रोना नहीं है कि यार 5 का लॉस हो गया, प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ। मेरे भाई क्रिप्टो मार्केट का यही मतलब खूबसूरती है, ये रूल है। यहाँ पे ना यूँ समझें कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबको लॉस होता है, ठीक है। ये आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है, डिसहार्टेड नहीं होना है कि यार थोड़ा लॉस हो गया। लॉस भी होता रहेगा, लेकिन क्या करना है, आपने अपने रिवॉर्ड के मार्जिन को इंक्रीज़ करना है। मान लें मंथली बेसिस पे आपने $400 लॉस किया, तो कम से कम आपने $500 का प्रॉफिट भी किया हो, ताकि $100 आप प्रॉफिट में रहें, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, क्रिप्टो ट्रेडिंग में, अब क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगा। ये एक स्किल है। कैसा स्किल है, नीचे लिखा हुआ है स्किल टू टाइम द मार्केट, ठीक है। ये एक स्किल है मार्केट को टाइम करने के लिए। इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है वेल्थ क्रिएशन के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मकसद है कि वो एक आर्ट है, वेल्थ क्रिएट होगी उससे, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ क्या है, हम पूरी मार्केट को टाइम करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग में, ठीक है। यहाँ पे हम खुद टाइम दे रहे हैं कि भाई 6 घंटे में या तो हम ट्रेड प्रॉफिट के साथ क्लोज करेंगे या लॉस के साथ, लेकिन हम इस ट्रेड को फाइनली क्लोज करेंगे, दैट्स इट। फिर चाहे प्रॉफिट में हो लॉस में हो, क्योंकि हमने फर्दर जो है वो दूसरी बार ट्रेड करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। और इसके अलावा आपको एक और ख़ास बात बताऊं कि अगर आप क्रिप्टो से पैसा बनाना चाहते हो, फिर चाहे आप ट्रेडिंग करो, आप इन्वेस्टमेंट करो, आप होल्डिंग करो, आप स्टैकिंग करो, आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आप क्रिप्टो की फील्ड से पैसा बनाना चाहते हो, आपकी लाइफ में आप जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के साथ जो टाइम देते हो, उस टाइम में डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता दूं, एक डिसिप्लिन होगा, एक सीक्वेंस होगी, दैट्स इट, काफ़ी है। और प्लस में रिस्क मैनेजमेंट अगर आपके पास आ जाए, ये 3-4 चीज़ें जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ये 2 चीज़ें बस ज़रूरी हैं। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास होंगी, बाकी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको आप सीक्वेंस से अप्लाई करें, सीक्वेंस के साथ, ठीक है। आपने थोड़ी खुद से भी रिसर्च करनी है इन सब चीज़ों की, और एंड देन आपने सीक्वेंस के साथ इन सब चीज़ों को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने खुद बताना है मुझे कि वाकई में आपको प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी वो मेजर चीज़ें जो मैंने अपने लाइफ में सीखी हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग से, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कोर्स की पहली वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको लाइव स्पॉट ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, और स्पॉट ट्रेडिंग की बेस्ट एवर स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूंगा। वो स्ट्रेटजी जो मैं खुद अप्लाई करता हूं और जिससे मैं खुद प्रॉफिट बनाता हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आज की वीडियो ने आपके टाइम में थोड़ा सा भी इजाफा किया है, तो आपने वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को आपने कर देना है प्रेस। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।